Welcome back to Universal Laws. The spiritual law of resistance. Resistance का मतलब है किसी चीज़ को अपने आप से दूर करने की कोशिश करना या अपने तरफ आने से रोकने की कोशिश करना। कहावत है what you resist persists। जब आप किसी चीज़ को अपने से दूर करने की कोशिश करते हो या उसे अपनी तरफ आने से रोकने की कोशिश करते हो, वो उतना ज़्यादा आपकी तरफ आती है। अब इसका मतलब क्या है? हमारा दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर के ऊपर आप अगर किसी फाइल का नाम डालोगे या उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो उसे खोलेगा। कंप्यूटर को नहीं पता कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। इसी तरह हमारा दिमाग है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, कोई अनुभव, कोई चीज़, कोई इंसान, आपके चेतन मन को पता है कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपके अवचेतन मन को ये नहीं पता। इसलिए जब आप कहते हो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, या मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी, या मुझे ये अनुभव नहीं चाहिए, तो आपके अवचेतन मन को सिर्फ ये पता है कि जो चीज़ की आप बात कर रहे हो, सिर्फ उसके बारे में पता है। आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये नहीं पता। नहीं शब्द नहीं शब्द आपके अवचेतन मन को समझ में नहीं आता। इसलिए कहने का मतलब ये है कि अनजाने में हम लोग अपनी तरफ उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो हमें ज़िंदगी में नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है, मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, मुझे उसके साथ नहीं जाना है। जब आप नहीं नहीं नहीं, ये कितना भी आप बोलते रहो, आपके अवचेतन मन को समझ में नहीं आएगा। और होगा ये कि आप जितना उसे अपने से दूर करने की कोशिश करोगे, अपनी ज़िंदगी से हटाने की और मिटाने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा वो आपके पास आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ कहा है और वो आपके बार बार आप जब कोई चीज़ बोलते हो अपने मन को, तो 3 बार अगर आपने कोई चीज़ बोल दी है तो वो आपके अवचेतन मन में जाके फिट हो जाती है। जिस तरह से एक बाइनोक्यूलर है, उसको अगर आप यूज़ करते हो अ, सामने पेड़ के ऊपर, तो आपको सिर्फ पेड़ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा और घुमाकर उसके ऊपर बैठे हुए पंछी पर फोकस करते हो, तो आपको नज़र सिर्फ पंछी आएगा। अर्जुन ने मछली की आँख फोकस। तो आपका अवचेतन मन जो है, आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हो वो उस चीज़ पर फोकस करेगा। उसे ये कोई मतलब नहीं है कि चेतन मन में या जागृत अवस्था में आप, जागृत अवस्था मतलब नॉर्मल लाइफ में, आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे ही आपने उस चीज़ के बारे में सोचा, उसका शब्द या उसका चेहरा या उसका फोटो आपके दिमाग में आया, तो आपका अवचेतन मन उसको सेव कर लेता है और फिर वो आपकी ज़िंदगी में उसे भेजता है। जैसे जैसे जब मैं 15 दिन पहले गिरी थी, 15-20 दिन पहले जब मैं गिर गई थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे गिरना नहीं है, मुझे अपना घुटना फ्रैक्चर नहीं करना है, मुझे ध्यान से चलना है, मैं गिरूं नहीं, मुझे अ, घुटने को संभालना है। तकरीबन 30 सेकंड तक खड़ी वहां पर वही सोच रही थी मैं। जब आप कहते हो मुझे कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं ऐसे बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे ये चीज़ ना हो जाए, तो ना शब्द समझ में नहीं आता, ना ब्रह्मांड को, ना आपके अवचेतन मन को, क्योंकि ईश्वर तो आपके दिल में, आपके अवचेतन मन में है। तो
हम उसे ईश्वर कहते हैं, हम उसे रचयिता कहते हैं, पर आपकी ज़िंदगी का रचनाकार तो आप हो। तो आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसे आप ही ने उसकी रचना की है, क्योंकि आपने एक इमेज आई। जब आप कुछ सोचते हो तो आपके दिमाग में चित्र आते हैं, शब्द नहीं आते। शब्द आपके मन में आते हैं, ज़ुबान पे आते हैं, क्योंकि आप उन शब्दों से कनेक्ट करते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्लास चाहिए, ग्लास का मतलब बहुत हो सकते हैं। ग्लास का मतलब पानी पीने का ग्लास हो सकता है, स्टील का ग्लास हो सकता है, कांच का ग्लास हो सकता है। ग्लास का मतलब चश्मा भी होता है। ग्लास लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, ट्रे के ऊपर हो सकता है, टेबल के ऊपर हो सकता है। मुझे टेबल के ऊपर चाहिए, या मुझे ट्रे में चाहिए, या मुझे अ, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही ग्लास बोला, तो आपका अवचेतन मन उस शब्द से जैसे रिलेट करता है, वैसे आपके मन में चित्र आ जाएगा और आप उस चीज़ को उस हिसाब से करोगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहता है कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, लोगों को हो रहा है, कहीं मुझे ना हो जाए, तो उस समय पर उस इंसान के दिमाग में क्या चित्र आ रहा है? बाल नहीं है सर पे, दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, महँगी-महँगी दवाइयाँ, कीमोथेरेपी करनी पड़ रही है, बीमारी हो रही है, दर्द हो रहा है, लोग सहानुभूति जता रहे हैं। जब इंसान बार-बार ऐसा सोचता है, नहीं, नहीं, मैं बुड्ढी नहीं हूँ, नहीं, नहीं, मैं बुड्ढी नहीं हूँ, नहीं, नहीं, मैं मुझे बूढ़ा मत बोलो, तो बुढ़ापा उस इंसान पे जल्दी आता है। और जैसे कोई और भी आपको बोलता है, तो वो भी असर होता है। इसलिए अगर कोई आप पर कोई लेबल लगाता है, जैसे जब मेरा बेटा छोटा था, 3-4 साल का, तो उस समय पर मैं बहुत पतली थी। 48, 49, 50 वज़न होगा मेरा, आधी थी इससे। लेकिन थोड़ा-सा प्रेगनेंसी, 2 प्रेगनेंसीज़ की वज़ह से मेरा थोड़ा-सा पेट जो था, वो खड़े होने पर नज़र आता था। तो वो मुझे प्रेग्नेंट मम्मी बोलता था। मैंने बोला, मुझे प्रेग्नेंट मम्मी क्यों बोलता है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं, आपका पेट दिखता है, प्रेग्नेंट मम्मी हो आप। सालों तक वो मुझे यही बोलता रहा और मैं उसे मना करती रही। आज मेरा पेट ऐसा है जैसे कि मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट हूँ। कट कैंसिल डिलीट है नहीं, आई एम वर्किंग ऑन इट, लेकिन पेट बढ़ गया है। तो वैसे भी सारा दिन कुर्सी पे बैठे बैठे, तो जिस चीज़ को हम रिजिस्ट करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में उतनी जल्दी आती है। जैसे कि शब्द हैं, मैं ये नहीं कर सकती। अब इंग्लिश में तो वो शब्द अलग होते हैं, डोंट, कांट, वोंट, नॉट, नो। हिंदी में कहें तो मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी, मैं इस तरह काफ़ी सारे शब्द होते हैं जो ना के ऊपर होते हैं। तो जब आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हो तो आप लॉ ऑफ रेजिस्टेंस को अपनी ज़िंदगी में लाते हो। जैसे अगर आप कहते हो, नहीं, मुझे तो कभी कोई प्यार करने वाला मिल ही नहीं सकता, ये इसमें लिखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे तो कभी कोई प्यार करने वाला मिल ही नहीं सकता, या मुझे जैसा चाहिए ना वैसा तो इस दुनिया में है ही नहीं, मुझे जैसा चाहिए वैसा तो पैदा ही नहीं हुआ, मुझे समझने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। जब आप इस तरह की बातें करते हैं, या आप समझ लो पैसे की बात कर रहे हैं कि नहीं, काम नहीं है, जो लोग होते हैं ना, जो सब कुछ होते हुए हमेशा रोते रहते हैं, अरे नहीं, काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, खर्चा कैसे चलेगा, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। वो अपनी जिंदगी में उस गरीबी को या उस अकेलेपन को अ, एक तरह से बुलावा दे रहे हैं। जब आप कहते हो कि नहीं, वो घर अच्छा नहीं है, मुझे वहाँ नहीं रहना, तो
हालात ऐसे पैदा होंगे कि आपको वहीं रहना पड़ेगा। और मैं अपनी मम्मी की तरह नहीं हूँ, और मैं उसकी तरह बिल्कुल बनना नहीं चाहती। जब आप ऐसा सोचते हो, तो ऐसी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में कि आपको उसकी तरह बना देंगी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आप ऐसा करते हो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बार-बार आती है। घूम फिर कर इसका मतलब जो आता है वो ये है अम, कि हमें जो है, जैसा है, उसमें खुश और संतुष्ट रहने की ज़रूरत है। और ईश्वर पर भरोसा और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव बोलने की, और बोलने से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जब आप सोच बोले ना, आप चाहे आपने नहीं बोला मुंह से, लेकिन आपने सोचा, मन में सोचा, मन में सोचा, अरे बाप रे, अम, ये जो फॉर एग्जाम्पल सीजन जो है, ये तो मेरे धंधे में मंदे का है। तो अब मंदे का टाइम आने वाला है, तो बिजनेस नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, या पैसे बचाने चाहिए, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। जहां आपने ये सोच लिया, आपके दिमाग में, आपके अवचेतन मन में एक चित्र उठा। शायद 2 साल पहले मंदा था, धंधा मंदा था, और आप कुछ मुश्किलें आई थी। इमिजिएटली आपके अवचेतन मन में वो चित्र सामने आ जाएगा, वो याद सामने आ जाएगी, क्योंकि आपके सारे जन्म और इस जन्म की सारी घटनाएं आपके अवचेतन मन में स्टोर्ड है। और तब आप, जैसे ही वो आया, आपका अवचेतन मन उसको सामने आपकी जिंदगी में आज और अभी में लेकर आएगा, क्योंकि समय जो होता है वो धरती के ऊपर लीनियर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर असल में तो वो गोल है। यहाँ से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है, शून्य की तरह। शून्य है। इस इस पल में जिंदगी है। अगले पल आप जिंदा हो कि नहीं आपको नहीं पता। इसलिए जो बीत गया उसका आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उसका हीलिंग कर सकते हैं मेडिटेशन में जाके, हिप्नोथेरेपी के द्वारा या और चीज़ों के द्वारा, लेकिन अम, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसका आपके ऊपर क्या असर हुआ, उसको बदल सकते हो, या दूसरों पर क्या असर हुआ, उसको बदल सकते हो। ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, पास्ट को हील करना, ये मैं अपने एंजल हीलिंग क्लासेस में सिखाती हूँ। और फ्यूचर को वेल किया जा सकता है, कि आप फ्यूचर को मैनिफेस्ट करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेगेटिव ना सोचें, ना नेगेटिव बोलें। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस तब आता है जब हम खुद को बेचारा समझते हैं। मैं बेचारी, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, और हम सब ये गलतियां करते हैं, मैंने भी बहुत की हैं अपनी ज़िंदगी में। हम अपने ज़िंदगी की सारी चीज़ों को दूसरों पर, उनके कांधे पर डालते हैं, उनके सर पे डालते हैं कि ये इसने किया। लेकिन उस अनुभव को, ये आप लोगों के साथ मैं भी सीख रही हूँ। ये 2 साल से, कुछ 5 साल से, कुछ 10 साल से, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत पहले सीखी, कुछ चीज़ें मैं साथ साथ आपके सीख रही हूँ। तो जब हम दूसरों के ऊपर अपनी जिंदगी के हालात का दारोमदार डाल देते हैं, तो दरअसल हम ये भूल जाते हैं कि उसको अपनी जिंदगी में आकर्षित तो हम ही ने किया है। और हमें ऐसा लगता है कि जो लिखा लिखा गया है वो नहीं बदला जा सकता। हाँ, वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आज और इस क्षण में अगर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आज और इस क्षण में लिखा है कि मैं गिरने वाली हूँ, मुझे एक्सीडेंट होने वाला है, या मैं मरने वाली हूँ, तो अगर मुझे ये 2 दिन पहले पता चला, तो ये 2 दिन में मेरा क्या हाल होगा।
मैं तो जीते जी 2 दिन पहले ही मर जाऊंगी। या चोट लगने के चक्कर में मैं अपने उस पल को पूरी तरह से जी नहीं पाऊंगी, डर डर के जीऊंगी, जैसे उस दिन मैं डर डर के गिर गई और मैंने अपनी जिंदगी में इसे आमंत्रित कर लिया। इसीलिए जब एक इंसान सोचता है कि मैं लकी नहीं हूँ, मैं बेचारी हूँ, अ, मैं गरीब हूँ, मैं अकेली हूँ, तो वो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में और आमंत्रित करता है। अब सोच के साथ कर्म भी प्रधान है। एक कहानी, एक फ़िल्म में, बचपन में मैंने एक फ़िल्म देखी थी, विधाता। उसमें फर्स्ट सीन में एक बात बोली गई जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं गई और जिसे एक तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी का क्या कहते हैं, मंत्र बना लिया। उसमें कहा गया था, कोई बोलता है कि अरे ये तो किस्मत है, तो वो दूसरा कहता है नहीं, एक हाथ में भगवान ने किस्मत दी है ना, दूसरे हाथ में कर्म दिया है। मतलब आपके पास चॉइस है, आप किस्मत को लेकर बैठ जाओ या आप कर्म करो उस किस्मत को सुधारने की। कितनी सुंदर बात बोली, और ये बात मैंने गांठ बांध ली। इसीलिए आप सोचते हो, बोलते हो, जो भी करते हो, लेकिन अगर आप सही अपने प्रेजेंट या फ्यूचर को बदलने के लिए सही कर्म करते हो, सोचते पॉजिटिव हो, आज और अभी में जीते हो, तो उससे आप बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। जो चीजें नहीं बदल सकते वो नहीं बदल सकते, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। छोटे छोटे हर पल पे हमें फ्री विल और चॉइस दी हुई है भगवान ने। तो जब हम अपने अंदर जिस चीज को लेकर हमें, जब याद रखना कि ये हमेशा कहा गया है कि हमारी भावनाएं जो होती हैं वो स्टार्टर की होती हैं। आपने सोच लिया, हाँ ऐसा होगा, हाँ बुरा है, चल ठीक है, बुरा है, हाँ बुरा है, आपने बोला, आपने सोचा, लेकिन अगर आपने बुरा महसूस किया तो वो एक्सेलरेटर का पेडल दब जाएगा। वो अगर 2 साल बाद होने वाला था तो 2 महीने बाद हो जाएगा। तो गुस्सा, गिल्ट महसूस होना, और ऐसा करने से, बुरी भावनाएं, ये सब जलन वगैरह महसूस करने से, जो चीज़ हम चाहते हैं उसे हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं, और जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए आज और अभी में हर पल में जीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपकी ज़िंदगी में जो होता है, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी सिर्फ आपके ऊपर है। आप ज़िम्मेदार हो। इसीलिए आज आप जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, कल को ये मत बोलना मैं तो आज में जी रही थी, मैंने ये कर्म किया। हाँ, लेकिन उसके एवज़ में जो हुआ या उसके वजह से जो हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी आप ही के ऊपर है, किसी और पर नहीं है। सो वो जब लॉ ऑफ कर्मा आएगा तब आएगा। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर मैं लिविंग इन द नाउ के बारे में बता रही हूँ। हालांकि दैट इज अनदर लॉ, बट लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से वो बहुत करीब है, या यूं कह लो कि उसका हिस्सा है। हर लॉ के नीचे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं या डिविजन्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।